आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। गिरिडीह जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन की उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति के मद्देनजर मंगलवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले में स्थित रूबी ऑक्सीजन प्लांट प्राइवेट लिमिटेड महतोडी, साई ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट उदनाबाद और दुर्गा ऑक्सीजन एजेंसी सप्लायर भंडारीडीह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने ऑक्सीजन उत्पादकों, वितरकों और रिफिलरों सप्लायरों से वर्तमान में ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु हो रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी को ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी से ऑक्सीजन सप्लाई के संबंध में जो भी समस्याएं सामने आ रही है उसकी जानकारी ली और कहा कि अगर उन्हें परिवहन आदि संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसे जिला प्रशासन के समक्ष रखे, उसके निदान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता को 100% सुनिश्चित कराने में अगर किसी प्रकार की कोई कमी या दिक्कत आ रही हो तो इसकी अविलंब सूचना जिला प्रशासन को दे। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कहा कि जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सभी संबंधित पदाधिकारी यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु न हो। कोविड-19 आपदा में लगातार बढ़ती कोविड मरीजों की संख्या के कारण ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के प्रयास से 50 जंबो साइज ऑक्सीजन सिलेंडर मंगलवार को सदर अस्पताल को मुहैया कराया गया, जिसमें 30 सिलेंडर सदर अस्पताल को और 20 सिलेंडर बद्दीहा स्थित बरमोरिया कोविड केयर अस्पताल को दिया गया। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह के आदेश पर जेएमएम कोविड हेल्प डेस्क की टीम के मेंबर और जिला कोषाध्यक्ष गौरव कुमार एवं साथियों राकेश सिन्हा टुन्ना, राकेश सिंह काका, निकेश परवीन कुमार की देखरेख में ये सिलेंडर उक्त स्थानों पर पहुंचाया गया। सदर अस्पताल और बद्दीहा कोविड अस्पताल में पाइपलाइन के द्वारा हर बेड में ऑक्सीजन बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने में अब दिक्कत नहीं आएगी। दोनों जगह विधायक ने पाइपलाइन का काम पूरा करने का आदेश दिया था, जो अब पूरे तरीके से तैयार है। इस सिलेंडर की आपूर्ति से अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है कोरोना जैसी आपदा से लड़ने के लिए। सभी ने विधायक सुदिव्य कुमार सोनू का आभार व्यक्त किया है। इसके अलावा बरवाडी, पहाड़ीडीह, झामुमो के कार्यकर्ता मोहम्मद तारिक और स्थानीय कार्यकर्ताओं की पहल पर 12 बेड का एक अस्थायी कोविड आइसोलेशन सेंटर को तैयार किया जा रहा है। विधायक के निर्देश पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने 12 बेड और 12 गद्दे का इंतजाम करवाया है। विधायक ने गिरिडीह की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में गिरिडीह की जनता घबराए नहीं। हर मुश्किल परिस्थिति के लिए झामुमो के साथी और समाज के अन्य प्रबुद्ध समाजसेवी पूरी तरह से तैयार हैं। हनुमान जयंती के मौके पर गिरिडीह में कई धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इसी क्रम में शहर के बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान का दौर चलता रहा। यहाँ पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु पहुँचते रहे और दिन भर यह सिलसिला जारी रहा। मौके पर हनुमान जी को दूध से अभिषेक कराया गया। बाद में पूजा पाठ और हवन भी किया गया। धार्मिक अनुष्ठान में कोरोना से मुक्ति के लिए भी पूजा पाठ की गई। हालांकि महामारी को देखते हुए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन भी किया गया। कुल मिलाकर हनुमान जयंती को लेकर उत्साह तो था, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसे पूर्व की तरह कोई बृहद कार्यक्रम नहीं हुआ। भक्त जय शंकर अवतारी, राम दुलारे जय मंगलकारी। जय जय राम भक्त हनुमान, जय जय राम भक्त हनुमान। महाबल
शक्तिशाली विपदा आन हरो, हे महावीर दुख संताप हरो। आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है और सवेरे दूध से हनुमान जी का अभिषेक किया गया, उसके बाद पूजा है, हवन होगा, आरती। जय हनुमंत शक्तिशाली रक्षा करो, हे ब्रह्म ज्ञानी बुद्धि प्रदान करो। जय जय राम भक्त हनुमान, जय जय राम भक्त हनुमान। जय गदाधारी जय हो पवन कुमार, हे संकटहारी सुनिए नाथ पुकार। जय जय राम भक्त हनुमान, जय जय राम भक्त हनुमान। हे बलवंत करिए हृदय में। इसके पक्ष में इसके पूर्व जो है रामनवमी हुआ। रामनवमी भगवान श्री राम जी का जन्म होता है। इसी के समर्पण में भगवान श्री हनुमान जी का जो है ध्वज का पूजा किया जाता है। ठीक उसके बाद पूर्णिमा जब आता है तो हनुमान जयंती मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, यदि लॉकडाउन नहीं होता तो बड़े धूमधाम से यहाँ से रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने की परंपरा है, लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी यहाँ भीड़ नहीं लगाना है, लोगों का जमावड़ा नहीं करना है, इसलिए बस मंत्रोच्चार भी पूजा के द्वारा हम लोग निजी रूप से हनुमान जयंती मना रहे हैं। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के चतरो चौक में मंगलवार की दोपहर पश्चिम बंगाल के स्कूल बस के चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान बहराडीह निवासी 40 वर्षीय उमेश तूरी के रूप में किया गया। घटना की जानकारी परिजनों को मिली तो परिजन भी दौड़े दौड़े घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान मृतक की पत्नी समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। जानकारी मिलने के बाद देवरी थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और स्कूल बस को जब्त कर थाना ले गई। देवरी पुलिस ने मृतक के शव को घटनास्थल से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक उमेश तूरी पैसे देने अपनी बहन के घर सिमरिया जा रहा था। इसी दौरान जब मृतक चतरो के बैंक ऑफ इंडिया के समीप पहुंचा तो पीछे से आ रही स्कूली बस ने उमेश तूरी को पीछे से धक्का मार दिया। इससे मौके पर ही उमेश तूरी की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर को रोकने के लिए सरकार के द्वारा बीते 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसे लेकर हर दिन पुलिस प्रशासन सड़कों पर निकलकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर अपने अपने घरों में रहने की अपील कर रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के छठे दिन शहरी क्षेत्र में डीएसपी संजय राणा सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहे थे। इस बाबत डीएसपी ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के छठे दिन भी पुलिस की टीम ने सड़कों पर निकलकर आम लोगों से अपील किया कि अगर उन्हें कोई जरूरी काम नहीं है तो वे अपने घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काफी फैल रहा है। इससे बचने और सुरक्षित रहने के लिए लोगों को अपने अपने घरों में ही रहना पड़ेगा। उन्होंने अपील किया कि बेवजह घर से बाहर नहीं निकले और घर पर रहकर ही कोरोना को मात दे। इधर बाजार में कुछ दुकानें खुली हुई पाई गई, जिसे पुलिस प्रशासन ने बंद कराया और बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को खदेड़ा गया।
अभी हम लोग का ध्येय है जो कोविड-19 का सरकार का आदेश है, उस आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। उस आदेश का अनुपालन में है कि मंदिरों में भी कोई पूजा करने नहीं आए, प्रणाम करे और जाए। मंदिरों में भीड़ नहीं लगानी है। इसके अलावा आपको कोई भी जो दुकान जो प्रतिबंधित है, जिसको नहीं खोलना है, वो दुकान खोल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लोग जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और मैं स्पष्ट निर्देश देना चाहता हूं कि जो 6 गज या 2 गज की दूरी है, उस दूरी का अनुपालन और मास्क का प्रयोग सभी लोग करें और अनावश्यक लोग घर से नहीं निकले। उसी के लिए हम लोग जो है मुस्तैदी से ये काम करवा रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करवाने के लिए पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने मंगलवार को अलकापुरी चौक पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 पहिया 4 पहिया चालकों का मास्क चेकिंग किया गया। वहीं बेवजह घर से निकलने वालों पर सख्ती की गई। आते जाते लोगों से बाहर निकलने की वजह पूछी गई। जो आवश्यक कामों से घर से निकले हैं उन्हें जाने दिया गया और जो लोग अनावश्यक घरों से बाहर निकले थे उन्हें वापस भेज दिया गया। और उन लोगों से अपील की गई कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी का पालन करें। पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर पचम्बा पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है कि लोग अपने घरों से बेवजह बाहर ना निकले, अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले, मास्क लगाकर बाहर निकले, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करें। गौरतलब है कि कोरोना के भीषण प्रकोप के मद्देनजर झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा सरकार ने की है और कोरोना संक्रमण की चैन को ब्रेक करने के लिए कई सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। स्वच्छता सप्ताह के मद्देनजर आज पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर वाहन जांच चेकिंग लगाया गया, जिसमें जो भी लोग रोड से गुजर रहे हैं उनसे आवश्यक सूचना दिया गया और सभी को हिदायत दिया गया मास्क पहन के चले, बिना मतलब कि घर से बाहर ना निकले, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना का विकराल रूप जब लोगों की सांसें छीन लेने को उतारू है, ऐसे में कई लोग इस जंग में योद्धा की तरह डटे हुए भी हैं और अपने अपने तरीके से समाज हित में काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा की अगुवाई में आज शास्त्री नगर के दुर्गा मंडप सहित कई मंदिरों में सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया। इस मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि मंदिरों, मस्जिदों या अन्य धार्मिक स्थलों के प्रति
लोगों में काफी श्रद्धा रहती है। लाख मनाही के बावजूद लोग यहाँ आते हैं और दरवाजा आदि छू ही लेते हैं, इसलिए यहाँ का सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने जिस तरह से इस समय स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई हैं, वो पूरे देश के सामने एक उदाहरण है। कोविड-19 को देखते हुए, इसके खतरे को देखते हुए हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह पे जो धार्मिक स्थल है खासकर उस जगह पे जाके सैनिटाइज करना होता है और प्रत्येक 2 दिन में ये करना होता है। तो यहाँ पे भी मोहल्ले में बहुत सारा है, कमेटी के लोग भी इसमें शामिल हैं, मोहल्ले के लोग इसमें शामिल हैं। हमारा ये कहना है कि जागरूकता ही मेन है। अगर 15-20 दिन लगातार 15-20 मई तक अपने आप को कंट्रोल कर लिए तो निश्चित तौर पर भारत फिर पुरानी स्थिति में आ जाएगा और कंट्रोल हो जाएगा। जहाँ तक थोड़ा डाटा भी मैं दे रहा हूँ दूसरे राज्य के, केरल, जहाँ की भारत में सबसे पहले कोरोना को देखा गया और वहाँ पे अभी क्या किया है वो लोग, क्योंकि साक्षरता दर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो अगर बेड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए तो उसका 9 गुना ज़्यादा हॉस्पिटल बना चुका है। अगर बेड ICU बेड चाहिए उसका 9 गुना ज़्यादा बना चुका है, ये आप डाटा पे देख लेंगे। अगर वेंटिलेटर की बात करें वो 10 गुना ज़्यादा बना के रखा है। अगर उसको 90 मीट्रिक टन चाहिए था ऑक्सीजन प्रत्येक दिन, तो वो 200 मीट्रिक टन को तैयार कर चुका है। तो यानी कि केरल के स्टाइल में पूरे भारत में अगर होता तो निश्चित तौर पर हम कहते बहुत बेहतर होता। लेकिन भारत में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आप चुनाव अगर कराएंगे तो भीड़ भाड़ लगाएंगे, मास्क बिना करेंगे तो सब चलेगा, बाकी को आप जो भी करें। हम तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि ये जो 15-20 दिन या 1 महीना है, प्रशासन जो कह रही है, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो बड़े अधिकारी हों, चाहे छोटे अधिकारी हों, चाहे कोई भी हो। मेडिकल जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जागरूकता बहुत अच्छा फैला रहे हैं। तमाम समाज के लोगों से जो जागरूकता फैलाते हैं, आपसे कहना है कि आप एक व्यक्ति को चिन्हित करके एक व्यक्ति को समझाने का काम करें तो निश्चित तौर पर, चूंकि हम आप समझदार हैं तो अगला भी समझदार है, बहुत जागरूक है, मास्क पहन के घूमते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारा कैजुअल जो रहते हैं उन तमाम लोगों से कहना है कि थोड़ा सा बचाव करें। मंदिर मस्जिद को इसलिए करना है, गुरुद्वारे को इसलिए करना है, चर्च को इसलिए करना है क्योंकि आस्था को आप रोक नहीं सकते। अभी भी गेट पकड़ के बहुत सारे प्रणाम करते हैं, ये करते हैं, कौन कहाँ किस वायरस से इफेक्टेड है, इसलिए हम लोग प्रत्येक 2 दिन में ये चीज़ करते हैं। और राजेश सिन्हा जो माले के नेता हैं और हमारे शास्त्री नगर के दुर्गा कमेटी से भी जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। दुर्गा मंडप को सैनिटाइज कराए और भी 2 मंदिर है शास्त्री नगर में, बजरंगबली का मंदिर है, नीचे शिव मंदिर है, उसको भी कर रहे हैं। मैं इनसे आशा करूंगा कि ये इसी तरह कराते रहें और समाज का कल्याण करें। इस मौके पर टीके सिन्हा, छोटू यादव, श्याम सिन्हा, मनीष सिन्हा, राजकमल सिन्हा, रंजीत सिन्हा आदि मौजूद थे।